मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा मुक्तिधाम में लाश जलाने जगह कम पड़ने लगी तो अस्थायी शमशान घाट बनाया गया, जहां शहर के 4 युवा एक माह से संक्रमित की चिता को जला रहे हैं। वैसे उनका कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन वो सगे से कम नहीं है, क्योंकि चिता को आग कोई अपना ही देता है। ये चारों युवा अब तक 170 शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। इनमें से 10 मृतकों के परिजन अस्थियां लेने नहीं आए हैं। ऐसे में इन अस्थियों को टीम के द्वारा सदस्यों ने स्वयं प्रयागराज जाकर इन्हें विसर्जित करने का मन बना लिया है। इस कोरोना महामारी में इंसान सब कुछ देख रहा है, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की। मौत की ऐसी दहशत और डर की अंतिम संस्कार होने के बावजूद भी लोग अपनों की अस्थियां उठाने तक नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी के चलते अस्थायी शमशान भोर घाट में देखने को मिल रहा है, जहां 10 लोगों की अस्थियां पिछले 20 दिन से अपनों का इंतजार कर रही है। एक समय था जब लोग अपने परिजनों की अस्थियां लेकर बहुत सेवा भाव से प्रयागराज ले जाते थे, पर आज इन अस्थियों को परिजन देखने तक नहीं आ रहे हैं। इस कोरोना महामारी ने अपनों को अपनों से दूर कर दिया। अब इस शमशान घाट पर कार्य करने वाले सेवा भावी ये 4 युवा प्रयागराज में जाकर अस्थि विसर्जन की तैयारियां कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अस्थियों को कलश में सुरक्षित रखा है। कुछ अस्थियां ऐसी यहाँ हैं, लगभग 10 से ऊपर ऐसी संख्या हो गई है कि जिनको उठाने 10 से 15 दिन हो चुके, 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए। उनको हमने संचित करके हम सभी ने रख लिया है, और यदि बीच में भी कोई लेने आता है तो हम उनको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन यदि कोई नहीं आता तो हमने ऐसा आपस में हम लोगों ने तय किया है कि हम प्रयागराज जाकर इन सभी का विधि विधान के साथ विसर्जन करेंगे, और भी जो क्रियाक्रम जो कार्यक्रम इनका होता है वह सारी भूमिका हम लोग मतलब वो पूरी है ना जिम्मेदारी निभाएंगे। कैसे प्रेरणा आई आपको ये सब, कैसे सोचने में आया कि हम ये कार्य करें? ऐसा हमको लगा कि जब हम यहाँ शुरुआत में जब हम अपने परिचित मित्र था उसको देखने आए थे, उसके साथ शामिल होने आए थे, तो बिलख रहा था, वो लकड़ी कंडे जमा रहा था। एक और कोई पार्थिव शरीर आया था किसी का, तो वहाँ पे बच्ची थी एक, और वो पता चला लकड़ी कंडे इकट्ठे करने में मदद कर रहे हैं और बिलख रहे परिजन। तो ये सब देख के समझ में आया कि यार ये मदद इनकी मतलब हम लोगों को करना चाहिए। अब कम से कम परिजन नहीं आ पा रहे किसी कारण से, डर के कारण, और डर भी ज़रूरी था क्योंकि वो कुछ दिन पहले वाली स्थिति तो और भी ज़्यादा विकराल थी। तो उस समय हम लोगों को लगा कि नहीं, मदद करना चाहिए। बस बात ये कि अनुशासन की बहुत ज़रूरत है। अनुशासन के साथ ये सारी व्यवस्थाएं कर सकेंगे, बिना अनुशासन के नहीं कर सकते कि कहाँ हमको मास्क लगाना है और कैसे हमको पैक रहना है, कैसे सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, पूरे टाइम को साफ़ स्वच्छता रखना पड़ेगी, तभी हम ये काम कर सकते हैं। हर कोई करने में दिक्कत है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही चूक होने पे कुछ भी हो सकता है। अस्थियों को विसर्जन करने के लिए प्रयागराज कब जाने? ये लगभग हम 31 तारीख के बाद लॉकडाउन जो खत्म होगा और यहाँ पर जो आना संक्रमण की संख्या कम होगी, जैसे ही और भी कम बिल्कुल समाप्त होने के बाद 31 के बाद मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा होगा कि और भी कम हो जाएगा। उस समय हम ये पूरी अस्थियाँ वहाँ पर ले जाएंगे और इनकी विदाई करेंगे पूर्ण रूप से। क्या लगता है आपको, पहले से काफ़ी कम हुई? हाँ, अभी पहले से कम हुई है। कल बिल्कुल कल एक ही पार्थिव शरीर यहाँ पर आया था कोविड का, और जहाँ 12 तक संख्या पहुँच रही थी, अभी 1 तक आ गई है। आज थोड़ा सा 4 की संख्या है, तो इनमें कुछ पहले सस्पेक्टेड भी हैं और कोविड वाले भी हैं। तो मुझे लगता है संख्या तो कम हुई है, और कुछ दिन में ये पूरी तरीके से शांत होगी। पूरी ये मतलब जो बीमारी है बिल्कुल एकदम खत्म होगी ये पूरा। अब ये तो क्या चिंता का विषय भी है और लोगों में डर का विषय भी बना हुआ है। कई लोगों के अंदर इतना डर व्याप्त है कि वो दाह संस्कार भी नहीं कर पाते हैं, और अस्थियाँ वही लोग नहीं उठा के ले जा रहे हैं ज़बरदस्ती। कई लोगों को हम तो उनको, जबकि प्रशासन पूरी किट वगैरह के साथ उनको ये व्यवस्था करवा के देता है, इसके बाद भी उनके अंदर कहीं ना कहीं डर मौजूद है। वो अगर दाह संस्कार के बाद कई लोग हैं जो अस्थियाँ लेके आज तक नहीं गए हैं, तो उनकी अस्थियाँ को उठाने का भी हमारी टीम द्वारा कार्य किया जा रहा है। और लगभग हमें 23 तारीख से हमने यहाँ पर व्यवस्था संभाल रखी है। लगभग 1 महीना होने वाला है, कल हमें 1 महीना पूर्ण हो जाएगा, और पूरे रीति रिवाज के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि सम्मान के साथ सभी जिनकी कोविड के तहत डेथ हो रही है, उनको अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए। लगभग 170 के आसपास हम लोग अभी तक दाह संस्कार कर चुके हैं। अभी तक कितनी अस्थियों को अभी तक लोग उठाने नहीं आए जिनका संस्कार आप इलाहाबाद जाके करें? 10 के आसपास ऐसी अस्थियां हम लोगों ने संचित की हैं, जिनको लोग अभी तक उठाने नहीं आए। कई लोगों को हमने फ़ोन से भी संपर्क किया, तो वो बोल देते हैं भाई ये रॉन्ग नंबर है, या हम नहीं आ पा रहे हैं, कई कारण हैं, इसलिए हम ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को।
आज भोरघाट पर कोरोना से मृतक व्यक्तियों के अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जिला प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों द्वारा जो कोरोना से अंतिम संस्कार किए जाते हैं, उसके बाद जो राख रहती है वो परिजन यहाँ पर नहीं आते हैं और उनको छोड़ देते हैं, तो उनकी राख को विधिवत यहाँ पर एकत्रित किया जाता है और एकत्रित करने के बाद जो अस्थियां हैं उसको इलाहाबाद में विसर्जन करने के लिए यहाँ पर कुछ सामाजिक संगठन आगे आए हैं और वो अपना यहाँ पर योगदान दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और हम इसको स्वागत करते हैं। वैसे कोरोना महामारी को सबसे खतरनाक बीमारी कहना कतई अनुचित नहीं होगा, जो इंसान को जीते जी अपनों से दूर कर देती है। और इस बीमारी की दहशत इतनी कि मौत के बाद भी परिजन शव को हाथ लगाने से डरते हैं। फिलहाल संकट की घड़ी में इन युवाओं के जज्बे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विदिशा से आशीष सुहाने की रिपोर्ट।